तो संपूर्ण भागवत जी में ठाकुर जी ने कितनी लीला करी, पर कोई भी लीला में श्री शुकाचार्य जी ने ठाकुर जी को भगवान कहकर के संबोधित नहीं किया, केवल रास में किया। जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक शब्द ही क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान। कल की कथा में, कल जो लोग वहां आए गौरांगी रस कुंज के सत्र में, उन सबन को कल हमने कथा में बताई कि भैया ठाकुर जी भगवान सिद्ध भई रास के बाद हैं, और जितनी भी लीला ठाकुर जी ने करी, गोपीन से जाकर के ठाकुर जी ने कही हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कहा क्यों तुमने, तुम भगवान? हमने कालिया नाग पर नृत्य कियो, हम भगवान हैं। गोपी बोली कालिया नाग के फण पे नृत्य कियो, जो पूरी पृथ्वी तो शेष नाग के फण पे। कालिया नाग तो बड़ो नाग है, वाके ऊपर हम सब पृथ्वी वारे बैठे हैं, तो हम भगवान है फिर तो। ठाकुर जी बोले मैंने गिरिराज जी उठा लिए अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे, और ऐसे धारण करके खड़ो है गो मैं। गोपी बोली हनुमान जी ने पर्वत उठाया उड़ते भये, तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, उनने तो उड़ते भये उठाया, तुम कौन से भगवान? ठाकुर जी बोले हमने अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना केसी राक्षसी सब मारी। गोपी सब बोली जे तो सब और वो देवतान ने मारे, तुमने कोई बड़ो काम ना कर दियो। ठाकुर जी चरणन में बैठ गए। सब गोपीन सब कहने लगे आप तो सबरी बातन को निचोड़ लेके बैठी हो, सबरी बातन को तर्क लेके बैठी हो, कैसे सिद्ध करो कि मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, या सिद्ध तो करो। तब गोपी कह रही हैं सब देवतान ने सब काम किए जो आपने किए, पर आपने रास किया और कोई ने रास नहीं किया, या मारे आप भगवान हो, आप महारास कर रहे हो, आप रास राशेश्वर हो, इसलिए आप परमात्मा हो। इसीलिए केवल रास पंचाध्यायी में ही श्री शुकाचार्य जी कहते हैं संपूर्ण कृष्ण लीला में केवल रास की कथा प्रारंभ होते ही शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल, सावधान हो जाओ, अब जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूं वो सामान्य नहीं कर रहा है, वो साक्षात भगवान कर रहा है, क्योंकि ठाकुर जी भगवान बने ही रास से, रास करके ही ठाकुर जी भगवान बने।